वेलकम टू एवरीवन। ये स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। उसको मैं आज आप लोग को कोई भी सबको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए मैंने सोचा कि उसका एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके, मैं लाजवाब तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। यह सबसे आसान है। प्राकृतिक संख्या सब जानता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक गिनती किसको कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, मतलब उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लगे। जैसे मान ले 2 से हम 10 में भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 2 से हम 12 में भाग देंगे पूरा कट जाएगा 6 दाम, 2 से अगर 22 में भाग देंगे तो 11 दाम कट जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से पूरा भाग लग जाएगा उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब जैसे विषम संख्या हम समझते हैं, विषम कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 2 से हम देखते हैं 11 से भाग देते हैं, दशमलव 1 बच गया, क्या ये पूरा कटा, नहीं कटा, तो उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या। 3 से हम भाग देते हैं, भाग दिए 1 बच गया, क्या यह पूर्ण है, पूरा कटा, नहीं कटा, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या हो गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए 5 को हम 26 से भाग दे, 5 है 25, इसको घटा देते 1, क्या ये पूरा कटा, नहीं कटा, ये पूर्ण, इसको क्या कहेंगे, सम संख्या है, नहीं विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या, पूर्ण नहीं काटा। ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब पूर्ण संख्या के जब प्राकृतिक संख्या में शून्य समय, पूर्ण संख्या किसको कहें, जिसमें शून्य शामिल हो जाए उसे क्या कह देंगे, उसी को हम कह देंगे पूर्ण संख्या कह देंगे। ठीक है। बेहतरीन तरीके से कहता है। जैसे ले लिए एग्जाम्पल में 0, प्राकृतिक संख्या सब जानता है, क्यों कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे 0 से ले 1 2 3 4 5, उसी को क्या, पूर्ण संख्या। अब भाज्य संख्या, इतना विद्यार्थी को दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उसको हम समझते हैं। कहता भाष्य वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसी को क्या कहते, भाष्य। पहले हम लोग वैसी संख्या जो एक और स्वयं का लाभ, इसमें फंस जाता था विद्यार्थी, हमेशा फंस जाता, तो उसी को हम समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या कहता है, गुणनखंड 2 से अधिक, उसे क्या कहता है, भाज्य संख्या। जिसे हम समझते एग्जाम्पल 6 ले लिए, गुणनखंड ये कितना से भाग लग सकता है, 1 से भाग लग सकता है। ये कितना से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है। ये कितना से लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है। ये कितना से लग सकता है, 6 से भी भाग लग सकता है। क्या तो वैसे संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक, क्या 2 से अधिक है, इसी को कहते हैं। 8 को हम देखते हैं, 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 4 से लग सकता है, 8 से, 2 से अधिक गुणनखंड है। हम 25 का देखते हैं, 1 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, 25 से लग जाएगा। 1 से भाग देंगे तो 25 में 25 हो जाएगा, 5 में 25 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, फिर इसको 25 में 25 भाग देंगे कितना जाएगा, 1। मान लीजिए हम ले लेते हैं 16, 1 से भाग लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 16 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, कितना से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो गई। इसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, कितना, 1 2 3 4 5, ये क्या भाज्य संख्या। मान लीजिए हम ले लेते हैं 30, 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, कितना से लगता है, 3 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, भाग किससे लगता है, 6 से भी भाग लग सकता है, 6 5 30, इसको फिर 30 से भी भाग देते हैं, 2 4 6। पहले दे दिए 1 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 2 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 3 से भी भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 6 से 5 से भी 30 में भाग देंगे कट जाएगा, 6 से भी इसको भाग देंगे कट जाएगा, इसको भी इससे भाग देंगे कट जाएगा। मान लीजिए फिर लेते हैं छोटा अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 1 से 2 से लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 3 दूनी 6, 6 से लग सकते हैं,
1 से 6 में भाग दे 6 लग जाएगा, 2 तिया 6, अब फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 6 भाग दे 1। समझ में आए? बहुत सारा आप समझ में आ गया। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसी को क्या कहते हैं? सम मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल इतना दे दिए 1 2 3 4 5 6, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप इसको समझते बारीकी से। आपका तो वैसी संख्या जिनका गुणनखंड वैसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 हो उसी क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5 का बाबू हम देखते हैं, इसका 1 हो सकता है, सिर्फ 5 हो सकता है, सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। मान लीजिए 7 का आप निकाल के देखिए तो 1 होगा 2 होगा, कितना होगा? 1 होगा, नहीं 1 होगा और 7 हो जाएगा। इसका देखते हैं हम 11 का देखते हैं तो 1 होगा, सिर्फ 11 होगा। 17 का देखते हैं 1 होगा 17 होगा, इससे 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 19 को देखते हैं 1 होगा 19 हो जाएगा। 25 अब 29 का देखते हैं 1 हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 31 ले लेते हैं, 1 होगा 31 हो गया, 1 से भाग लग जाएगा 31 से भी लगा। इतना इस समझ इससे स्पष्ट ये होता है इनका गुणनखंड जब भी निकालेंगे अभाज्य संख्या में, इसका गुणनखंड हमेशा कितना होना चाहिए? 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 इससे ज्यादा है, मान लीजिए हम और ले लेते हैं मान लीजिए 37 लिए 41 लेते हैं। ठीक है, 41 इसको लेते हैं 1 से, ये 41 हो गया। ठीक है, क्या लिखे? 41 लिए, 41 का 1 ले लिए, 41 ले लिए। ठीक है, 5 ले लिए, 1 से 5 ले लिए, 7 लिए, 1 7 ले लिए। कि मतलब इसका जितना भी हम गुणनखंड बनाए हैं, इसका गुणनखंड आप देखे होंगे सब में 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं आएगा। लेकिन भाज्य संख्या में आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया था कि वैसे संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या का। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए तो एकदम सब में देखिए, इसमें भी भाग दिए, इसको भी भाग दिए, ये भी 1 से लग रहा है, ये 2 से भी लग जाएगा 8, 4 से भी 8 से भी, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 1 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 25 से भी लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 4 से भी, 16 से, 8 से भी, 2 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, 1 से भी लगेगा, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से, 30 से भी लग जाएगा भाग। इसमें 6 से, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से ये समझो। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाता हूँ, इसी पर जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही विद्यार्थी को अभाज्य को पहचानने में बहुत तकलीफ होता था, कैसे पहचाने इसको। ठीक है, अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन 1 से 50 तक अभाज्य, क्या बोले? अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी है? ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्या 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, अभाज्य संख्या। और कितना? 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 नहीं हो सकता, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, 37 हो सकता है, 47 हो सकता है। देखिए कोई भी ऐसा है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक है, बता दीजिए तो आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया मेरा? 13। ठीक है, अब देख लीजिए 41 भी हो जाएगा, इसमें 41 भी हम देख लेते हैं। और कोई भी होगा इसमें? पहले 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, 11 लिए, 13 17 19 23 29 31, उसके बाद 37 47 41। अब देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 10 4 14। ठीक है, इसमें एक और लगता है हमको होगा।
ठीक है, एक संख्या और हो जाएगा 43 मान लीजिए, 43 भी हो जाएगा, 43 को भी 1 43, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कहते पहले ले लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 47 41 41 और 43। एक देखिए हम काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 और 14 में एक जोड़ देंगे कितना, 15 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या देगा इसी में, एक और क्वेश्चन हम बनवाते हैं आपको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवाते हैं। आप कहेगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं हम पहले 53 59 61, उसके बाद 67 71 75 77 79 83 87 91 तो नहीं होगा, 94 95 97 97। इसको काउंट कर ले, 2 4 6 8 9, एक और छूट रहा है, देखिए इसमें कौन छूट रहा है इसमें, हाँ 73, कितना छूट रहा है 73। देख लीजिए, पहले ले लिया 53 किसी संख्या 53 का कितना गुणनखंड देखते हैं, 1 और 53 होता है, मात्र होता है। ठीक है, इसलिए 1 और 53 लिए। ठीक है, 53 59 61 67 71 79 83 87 97 73। ठीक है, अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, 2 4 6 8 10, इसकी संख्या कितनी होगी, टोटल 10 होगी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, जितना कहें आपको अभाज्य संख्या समझ, कितना कहें आपको, आप बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए हम समझते हैं। अब परिमेय संख्या, ठीक है, इसको कहेंगे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं एग्जाम्पल से। P/Q जैसे मान लीजिए हम इसको निकालते हैं 169 दे दिए, ठीक से इसको 144 दे देते हैं, इसको 20 दे देते हैं, मान लीजिए इसमें दे देते हैं 169 बटे 144। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं 30 25 बटे 20 25। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4/3 6 बटे मान लीजिए 7। ठीक है, एग्जाम्पल। अब इसको समझें, एकदम आसान है। ठीक, इसको समझने का सबसे आसान मेथड ये है कि जिस परिमेय संख्या उसको हम कहेंगे
जैसे इसका हम निकालते हैं, इसको देखते हैं, इसको हम निकालते हैं। जिसका परफेक्ट अगर रूट निकल जाए, 169 का परफेक्ट रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। ये क्या क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका मेरा परफेक्ट रूट निकल जाए उसी को क्या परिमेय, ये मान लीजिए इसको हमें 13 है, नीचे में कुछ नहीं क्या 1 है, इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। कितना आसान हो गया। इसको P और Q, तो P और P बाय Q हो गया, ये P बाय Q के रूप में हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 144 को 12 गुना 12, ये कितना निकल जाएगा परफेक्ट रूट 12। ये भी क्या हो जाएगा इसका मेरा परिमेय संख्या, नीचे में 1 दे देंगे तो P बाय Q के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व 13 गुना 13, इसको करेंगे 12 गुना 12, ये कितना होगा 13/12 हो गया। ये क्या हो गया मेरा परिमेय संख्या। क्यों हुआ, क्योंकि जिसका परफेक्ट रूट निकल जाता उसी को हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते, इसका वर्गमूल होता है 65, 55, 55, 25, 5 1 6 6 5 30। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा 55 गुना 55। ठीक है, इसको लिख दे 45 गुना 45। ठीक है, अब इसको बारीकी से हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 55/45। ठीक, इसको काट सकते 11/9 हो जाएगा। ठीक है, 11 5 55, 9 5 45, ये निकल गया। ये किसका रूप में हो जाएगा P बाय Q के रूप में, क्योंकि इसका रूट निकल गया। अब इसको भी देखेंगे 4/3, ये खुद P है, ये नीचे Q है, क्या है P बाय Q के रूप में है। ये भी क्या है 16/17, क्या ये P है ये Q है, तो किसका रूप में है P बाय Q के रूप में है। आप लोग को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्या है परिमेय संख्या, क्या रूट जिसका निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। हमेशा Q का मान जैसे मान लीजिए Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान अगर 0 हो गया तो उसका मान समझिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ही परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, अब अपरिमेय संख्या समझते हैं। ठीक है, अब कौन चीज क्या समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में नहीं, P बाय वैसी संख्या जो P बाय Q, क्या बोले P बाय Q के रूप में नहीं हो। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, कहते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसी संख्या है, ये एक्सेप्शन में है पाई, क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। कैसे होता है 22/7 से भाग देंगे तो इतना चल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसका अगर परफेक्ट रूट ना निकले उसी को हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये √2 है, क्या बोलिए ये √2 क्या है, जिसमें रूट लग जाए वो क्या जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √5 हो गया, आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए आपका √25 दे देगा तो ये तो हो जाएगा आपको पंच हो जाएगा, जिसका परफेक्ट रूट निकल जाएगा। इसलिए क्या जाएगा परिमेय संख्या। मान लीजिए परिमेय संख्या जब मान लीजिए रूट हम दे देते हैं 39, इसका परफेक्ट रूट आप निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा इसकी। इसलिए ये क्या होगा P बाय Q के रूप में नहीं हो सकता। क्या बोलो वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में नहीं, कैसे होगा इसका रूट ही नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल का निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए √92 दे देते हैं, क्या बोले इसका परफेक्ट रूट निकल सकता है, नहीं निकलेगा। मान लीजिए √169 में 4 मान लीजिए हम दे देते हैं 120, क्या 120 का आप परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं, निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। समझे। आज मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 √5
बट यहाँ भी √2 है। अगर ऐसे भी एग्जाम्पल रह सकता है, ठीक है। ये ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है। मान लीजिए ये समझ में आएगा आपको, √2 हो जाएगा, जैसे √5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपको कौन सी हो जाएगा, आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए रूट ऐसे भी हो जाएगा, √5 बटे √5। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिसमें जिसका परफेक्ट रूट ना निकले उसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए रूट हल्का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए √3 है बटे √5 है, ठीक है। मान लीजिए √13 इसको कर देते हैं, ठीक है। √13 बटे, इसका परफेक्ट रूट आप निकाल सकते हैं, निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपको, अपरिमेय संख्या। जैसे एक ऑप्शन हम देते हैं, मान लीजिए √64 बटे 49, √3 बटे 5, सी में है √125 बटे 29, डी में है मान लीजिए आपको √39 बटे 5 है, मान लीजिए। आपको इसमें कहेगा कि पहले परिमेय आप हमको चूज करके बताइए इसमें कि परिमेय कौन है। इसका वर्गमूल निकालते हैं, ये 8 हो जाएगा बटे 7, ये परफेक्ट रूट निकल गया। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका परफेक्ट रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका परफेक्ट रूट निकलेगा, नहीं निकला तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका परफेक्ट रूट निकलेगा, नहीं निकला तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। आपको मैंने बेहतरीन तरीके से परिमेय अपरिमेय को लाजवाब तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, और मैं आज आपको फिर इसके बाद आभास संख्या में अभी तुरंत बताता हूँ। अब इसको आभास संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, को प्राइम आभास संख्या। फिर इसको हम बेहतरीन तरीके से अब समझते हैं, ठीक है। आभास संख्या बेहतरीन तरीके से समझना इसको कहते हैं, वैसी दो संख्या जिनका HCF निकालने पर 1 आ जाए। क्या बोले, वैसी संख्या जो जिनका HCF निकालने पर 1 आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आभास संख्या का। जैसे मान लीजिए हम 3 लेते, 2 और 3 कहते हैं, एक ले लेते हैं, 8 और 7 ले लेते हैं। इसका हम निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से इसको 1 है, 3 से भाग देते हैं, इसको 3 से भाग देते हैं, 1 हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आता है, हमको वो देखना हमेशा, क्या देखना हमेशा, कॉमन देखना। इसमें कॉमन कौन सी आ रहा है, देखे थे कॉमन क्या, वैसी दो संख्या जिनका HCF निकालने पर 1 आ जाए। यहाँ भी कॉमन कौन सी आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। इसमें क्या होता है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इसका कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो इसका HCF का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा, आभास संख्या। जैसे 8 और 7 का हम निकालते हैं, ठीक है। 8 और 7 का निकाल के 2 4 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, 2 से फिर 2 से इसको भाग देते हैं, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको 7 से भाग देते हैं, 1 आ गया। तो इसमें देखिए तो हमको कॉमन कौन सी मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका क्या बोल, जिसका HCF 1 हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। मान लीजिए एक लेते हैं, और हम 11 और 13 लेते हैं, इसको 11 से भी भाग देते हैं, इसको 13 से भी भाग देते हैं। 1 से लगा तो 11, 1 से भाग दिए 13 हो गया। इसमें देखते हैं, उल्टे हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लेते 11 से, कितना हो जाएगा 1, यहाँ 13 से लगा दिए 1, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। 11 13 भी हो सकता है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका भी कॉमन 1 आ रहा है, इसका भी कॉमन 1 आ रहा है। मैंने आप लोग को नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। सम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से पूरा भाग रहा है, जैसे सम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से पूरा भाग ना ले, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था सम संख्या बता दिया। विषम से भाज्य संख्या किसको कहें, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहें। जिनका गुणनखंड 2 सिर्फ केवल 2 हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आभाज्य संख्या किसको, वैसे 2 संख्या जिनका गुणनखंड, जिनका HCF निकालने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसी को क्या कहते हैं हम
हम कहते हैं शाभाष संख्या कहते हैं, ठीक है। और बताते हैं आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में से, ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे? उसी को हम परिमेय संख्या कह देंगे। जो पी बाय क्यू के रूप में ना, उसी को हम क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करके भी बताया था, और आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैं एक्सप्लेन कर, आज के बाद आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। हम लोग को लाइक, और नए हैं आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।